हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक, यूपीएससी एस्पायरेंट जिनका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है या स्टेट पीसीएस, वैसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है या नेट जेआरएफ के स्टूडेंट, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज के इस क्लास में और भी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरी एक्सप्लेन किए थे और उसका थ्योरम भी एक्सप्लेन किए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखना सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कहता है व्हेन ए डाई इज रोल्ड, जब हम एक डाई को रोल्ड किए, इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, और उसका आउटकम क्या है? ऑड नंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। जब एक डाई को आप रोल्ड करोगे ना तो सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब आप एक डाई को रोल्ड करेंगे तो सैंपल स्पेस ये आएगा 1 से 6। फिर कहता है ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर। मतलब जो कहता है डाई को रोल्ड करने है और उसका आउटकम मेरे को पता चल चुका है कि ये ऑड नंबर आ चुका है, कोई एक ऑड नंबर आ चुका है, तो एक इवेंट यहां से निकल जाएगा। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। वो प्राइम होगा उसका प्रोबेबिलिटी बतलाना है। तो हम जिसका प्रोबेबिलिटी बतलाना है उसको ए लिखेंगे। तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू, कहानी ऐसे लिखते हैं, let A be the event of getting a prime number। सर प्राइम नंबर इस सेट में कौन कौन सा है? तो इस सेट में 2 है, 3 है और 5 है प्राइम नंबर। तो यहां पे लिखेंगे 2, 3 और 5, ठीक है। बी क्या है? सर इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर, तो यहां पे लिखा हुआ है let B be the event of getting an odd number। तो सर ये सैंपल स्पेस में ऑड नंबर क्या है? 1, 3, 5। सिचुएशन को समझा जाए, जब हम एक डाई को फेंके, मेरे को पता चल चुका है कि एक ऑड नंबर आ चुका है। अब एक ऑड नंबर आया, एग्जैक्टली नहीं पता है तो हम तीनों को लिख दिए। वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब पूछा है कि इसमें से प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। जब डाई को रोल्ड किए, उसका आउटकम ऑड नंबर आ चुका है, तो उसमें से प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन फिर भी हम बोले कि ए एक इवेंट है और प्राइम नंबर ये होता है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। कंडीशन क्या लगा है? बी। यानी कि जब हम वो डाई को फेंके ना तो ऑड नंबर आ चुका है। अब उस ऑड में प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, लेकिन ये तो कंडीशनल है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है सर। यहां पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू क्या? सर इस पूरे टर्म को आप लिखोगे नंबर में, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
P को हटा देते हैं और नंबर में लिखते हैं, तो नंबर ऑफ S, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ S, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ B बचा। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना होगा सर, A और B के बीच में इंटरसेक्शन करना होगा। तो सर हम लोग क्लास 11th में सीखे हैं कि इंटरसेक्शन क्या कैसे किया जाता है। तो जब हम A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट लेंगे, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 और 5, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 और 5। तो वहां पे 2 एलिमेंट है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ B, B के अंदर में कितने एलिमेंट है, 3। अब समझना, जब एक डाई को फेंके और वो ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 आ चुका है, तो उसमें से प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 3 और 5 दो ही प्राइम नंबर है, तो 2 और टोटल नंबर कितना है 3, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर गिवन दैट इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, जिस प्रोसेस से बनाया गया उसी प्रोसेस से बनाना है सर आप लोग को। फिर से देखना, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, तो यहां से एक इवेंट मिल गया। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो सबसे पहले एक सैंपल स्पेस और 2 इवेंट ढूंढना है। यहां पे एक सैंपल स्पेस मिल गया सर 1 2 3 4 5 6। सर किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, what is the probability that it is a number greater than 2। तो यहां पे a में क्या लिखा है, let a be an event, let a be the event that the number obtained is greater than 2। ऐसा इवेंट जो नंबर कितना हो, ग्रेटर देन 2 हो। अगर a और b में इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग जिसका निकालना होता है उस प्रोबेबिलिटी, उसको हम पहले लिखने का कोशिश करते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग को दोनों बतलाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन दैट ए। तो यहां पे 2 से बड़ा, इस सैंपल स्पेस में 2 से बड़ा नंबर क्या होगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, और सेकेंड में क्या है बी। जब हम डाई को फेंक चुके हैं तो उसका आउटकम क्या आ चुका है, इवन नंबर। अब उस इवन नंबर में ग्रेटर देन 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो देखते हैं। सर इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6 है सर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का, कंडीशन है बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 2 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अगर कंडीशन दिया हुआ है क्या बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। यहां पे नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कभी ऐसा फॉर्मूला आया तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, आप लोग यहां तक प्रोसेस करें। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका इंटरसेक्शन में 2 4 6, 2 नहीं है सर, 3 नहीं है सर, 4 है और 6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या होगा, सर ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा 2 4, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। सर ये हमारा 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ बी कितना है सर, तो नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है 3,
1 2 3, 3 एलिमेंट है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये। तो अब वैसा समझना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, तो उसका आउटकम क्या आ गया, इवन नंबर। 2 4 6 ये आ चुका है, ये दो कोई भी एक इवन नंबर आ चुका है। अब ये नहीं पता है कि मेरे को कौन सा इवन नंबर आया। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब बताओ ये आ चुका है, इसमें से बड़ा 2 ही नंबर है ना, तो 2 ऊपर है और टोटल नंबर कितना है 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 हुआ। ठीक है, उम्मीद करें कि इतना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यस सर। कहता है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अच्छा, एक डाई को कितने बार थ्रोन किया जा रहा है, ट्वाइस। तो सैंपल लिंक स्पेस बनाना सीखे हैं सर, एच 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 टी टी एच टी टी। ठीक है, ए भाई डाई है ना कि कॉइन है, बहुत अच्छा। तो यहां पे क्या होगा 1 1 1 2 से लेकर के कहां तक चला जाएगा 6 6 तक। कहता है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को कितना बार थ्रोन किए हैं, 2 बार। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। अब 2 बार थ्रोन करने के बाद हमको ये पता चल गया है कि वो दोनों नंबर को सम करने से 6 आ जा रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और इनको ये पता नहीं है कि कौन कौन सा नंबर हो सकता है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि 6 आ रहा है। What is the conditional probability that the number 4 appears at least once? ठीक है सर, तो यहां पे 2 इवेंट ढूंढना है, ये तो सैंपल स्पेस हुआ। तो ए में क्या लिखा है, 4 appears at least one. Let A be the event that 4 appears at least one. कम से कम एक बार appear होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है 1 4, ठीक है, 1 1 से 1 4 एक बार आएगा, कम से कम एक बार 4 है। 2 4, ठीक है सर। 3 4, ठीक है सर। अब 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 1 भी होगा, 4 2 भी होगा, 4 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। सर 4 4 क्यों होगा, एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा जितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन एटलीस्ट में डाला है, कम से कम में। 4 5 एंड 4 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 5 4 और 6 4। यस सर, ये हमारा क्या है, सेट ए। इवेंट एंड बी इवेंट क्या है, कहता है ना कि उसको दोनों को जोड़ने के बाद 6 आ जाता है, दोनों को पेयर सम करने से 6 आ रहा है। तो 1 5, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये आ जाए 1 और 5, या ऐसा आ जाए 2 और 4, या ऐसा आ जाए 3 और 3, या ऐसा आ जाए 4 और 2, या ऐसा आ जाए 5 और 1, और कोई नहीं आएगा। तो देखो ना यहाँ पे क्या कहता है, द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस इज 1 1 से स्टार्ट किया 1 6 तक लिखा और डॉट 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 6 6 तक चला जाएगा। लेट ए बी द इवेंट दैट 4 appears at least one, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 1 4 2 4 3 4 5 4 and 6 4. Let B be the event that the sum number is 6. B be the event that sum of the numbers is 6. 1 5 2 4 3 3 3 4 2 5 1, सबका सम कितने के बराबर 6। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए का अंडर द कंडीशन दैट बी, चलो सर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे उससे पहले ही बतला दो, एटलीस्ट 4 वाला तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, रिजल्ट में 2 होना चाहिए, और काउंट करेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5, मतलब रिजल्ट 2/5 होना चाहिए, है क्या। कैसे निकाले सर, हम बतलाए थे ना
थोड़ा देर पहले कि n इंटरसेक्शन b लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ b लिखेंगे। तो b के अंदर कितना एलिमेंट है? 5। अब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 2 और 4 और 4 और 2, तो 2 ही ना है। अब ये सिचुएशन को फिर से समझते हैं। 2 डाई को फेंक दिए और दोनों का सम कितने के बराबर हो रहा है? 6। अब उसमें से एटलीस्ट 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 2 ही ना होगा सर। ये आ चुका है, अब इसमें 2 ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 4 है। अरे वाह, समझ में आया? यस सर। फिर यहां पे क्या लिखते हैं? A die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 8. ठीक है सर। What is the conditional probability that the number 5 has appears at least once? Similarly क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? द सैंपल स्पेस, ये सारे बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, मेरा अपना बनाया हुआ क्वेश्चंस नहीं होता है, तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस इज एस इज इक्वल टू, इतना होगा। लेट ए बी द इवेंट दैट 5 appears at least once, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। फाइव 5 भी होगा, फिर 5 6, 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5। एटलीस्ट वंस बोला है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। एक से अधिक भी होगा तो चलेगा, एक से अधिक भी होगा तो चलेगा। अब यहां पे क्या कहता है? लेट बी बी द इवेंट, let b be the event that the sum of the numbers is 8। तो अब यहां पे बहुत सारे नंबर्स हैं, उसमें से 8 सम करने वाला कौन कौन सा नंबर होगा? 1 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, 8 तो होगा नहीं। तो पहला कैंडिडेट इसका होगा 2 6 3 5, दोनों को सम करके देखिए, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, तो टोटल कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। आपसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? ए का। कंडीशन क्या लगाया है? बी। मतलब 2 डाई को जब फेंका ना तो उसका सम करने वाला नंबर इतना आया। अब सोचो यहां पे 5 कहां कहां पे? 1 2, और टोटल कितना है? तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा कि नहीं होगा? सर फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे 3 5 है और यहाँ पे 5 3 है, यहाँ पे 5 3 है और 3 5 कहीं पे होगा है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में आ गया। किस में आया? इंटरसेक्शन में। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? 2, और नंबर ऑफ बी कितना हुआ? 5। यानी कि आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी। ठीक है सर। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2, और ये कितना है? 5, यानी कि रिजल्ट कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 5। हम ये मान करके चल रहे कि आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा ऐसा किया जा सकता है। याद कीजिए, अनबायस्ड डाइस के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है इस प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं। तो 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, जब 2 अनबायस्ड डाइस को थ्रोन करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 8 और ग्रेटर। इफ
4 appears on the first die। अब मेरे को पता चल गया है कि जब हम 2 डाई को फेंके हैं तो पहला डाई में 4 आ चुका है। अब फर्स्ट डाई में 4 आ चुका है तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है। तो सर जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको ए मान लेते हैं, और जो आ चुका है, अकर्स हो चुका है, उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है क्या, द सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस इज एस इज इक्वल टू इतना। लेट ए बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर्स इज 8 और ग्रेटर। मतलब सम करने के बाद नंबर या तो 8 हो जाए या ग्रेटर हो जाए। तो 1 और 6, 1 1 से 1 6 तक में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि 1 और 6 लास्ट नंबर को अगर ऐड करेंगे तो 7 होगा। कहता है उसका रिजल्ट या तो 8 होना चाहिए या 8 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे 2 6, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 3 5, फिर क्या लिखेंगे 3 6, फिर क्या लिखेंगे 4 4, फिर क्या लिखेंगे 5 4 4 6, ऐसे करके। क्यों ऐसा लिख रहा है सर? 2 6 8 हुआ, 3 5 8 हुआ, 3 6 9 हो गया, 4 4 4 5 4 6, 4 4 8 हुआ तो उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे, 5 3 8 हुआ तो 5 4 5 5 5 6 लिखेंगे, 6 2 6 3 6 4। सर आगे छिप गया है, यानी कि यहां पे क्या होगा 6 5 और 6 6 भी होगा, और ऐसे कर लेते हैं। यहां पे क्या है, लेट बी बी द इवेंट दैट 4 appears on the first die। अब जब हम दो डाई अनबायस्ड डाइज को थ्रोन किए तो उसका फर्स्ट डाई तो 4 है सर, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये कंडीशन हो सकता है। अब कौन है एग्जैक्टली नहीं पता, तो ये सबको लिखना पड़ा। अब आपको प्रोबेबिलिटी ए का निकालना है, मतलब 8 और ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो 8 यहां पे है 4 4, 3 एलिमेंट ऐसा है जो सम करने के बाद 8 हो रहा है या 8 से ग्रेटर हो रहा है, तो 3। और टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। कैसे सर? जब हम ये फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, तो ये फॉर्मूला होगा, और इसके लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में यहां पे कॉमन एलिमेंट बस ये होगा 8 या ग्रेटर देन 8, 3 एलिमेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ बी कितना है सर? नंबर ऑफ बी 6 है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 6, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पे कहता है 2 डाइस were thrown and it is known that the number which comes up were different। हमको पता है कि 2 डाई को जब हम थ्रोन किए, एंड इट इज नोन दैट, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? द नंबर्स विच कम्स अप वेयर डिफरेंट। मतलब एक में अगर 1 आया है तो दूसरा में 1 नहीं आ सकता, वो डिफरेंट है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और कौन सा 6 6, इसको हटा दे दिया जाए तो टोटल 36 है। 36 में 6 हटाएंगे तो 30 ऐसे एलिमेंट होंगे। फिर क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज वाज 5। तो सर पहले 5 वाला लिखेंगे, ये वाला जिसका प्रोबेबिलिटी है 1 4 2 3 3 2 4 1 1 4, दो ऐसा है 1 4। अब इसका सम कितना है 5, 2 3 5 3 2 5 4 1 5, इतना ही होगा। बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 2 1 3 1 1 नहीं होगा, दोनों डाई डिफरेंट है। 1 4 1 5 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 नहीं हो सकता है, और ऐसे कहां तक जाएगा 6 5 तक जाएगा। और नंबर ऑफ बी में 36 में डबलेट, यानी कि सेम नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी, तो फॉर्मूला तो ये होगा। यस सर, ये फॉर्मूला होगा।
और ये जब फॉर्मूला हुआ ना तो आप नोटिस करना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट क्या है सर? तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा कॉमन एलिमेंट है 1 4 एंड 4 1। अब यहां पे सोचो ना कि 5 वाला सम कहां पे आ रहा है, तो 1 4 और नेक्स्ट क्या होगा 4 1। सर 1 4 2 3 3 2 4 1, यानी कि टोटल एलिमेंट कितना है 4, और वहां पे 4 डिवाइडेड बाई कितना लिखा गया 30, तो 4 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10। अब जो कार्ड बनाया गया है वो आइडेंटिकल होगा, सब सेम होगा, और सारे कार्ड में नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, और वो सारे कार्ड को एक बॉक्स में प्लेस्ड किया गया है, मिक्स्ड अप थ्रोली, एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। अब हमको ये पता चल गया कि जो निकाला हुआ कार्ड है ना वो 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा है तो कौन कौन सा हो सकता है, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। फिर क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। बतलाओ कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इवन नंबर हो। तो यहां से इवन नंबर क्या क्या आएगा, तो लेट ए इवन दैट द नंबर इज इवन, तो 2 4 6 8 10 लिख दिए, ठीक है। बी इज इक्वल टू इवेंट दैट द नंबर इज मोर देन 3, तो यहां का सारे एलिमेंट को ऐसे लिख दिए। फिर ये दोनों में क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गिवन दैट मोर देन 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, तो 4 6 8 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन है और यहाँ पे मोर देन 3 है, तो यहाँ पे ऑड भी हो सकता है। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या होगा, 4 6 8 और 10, तो ये 4 एलिमेंट है, और ये कितना है 7 है। तो इसका जो रिजल्ट आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू कितना 4 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 7। अरे ठीक है। यहां पे कहता है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब उम्मीद करते हैं कि आपको मैथ समझ में आ रहा है, पहले भी समझ में आता था, लेकिन इतना प्लेलिस्ट मिलने के बाद, प्लेलिस्ट नहीं, इतना वीडियोस एक प्लेलिस्ट में जाने के बाद अब लग रहा है कि सर कुछ सिखलाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या कहता है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जब एक कॉइन को टॉस करा गया है और 2 बार टॉस किया गया, इफ द आउटकम इज एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 टेल, what is the probability that both head and tail have appeared। तो यहां पे जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो एच 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 टी टी एच और टी टी हो जाएगा, ठीक है। द सैंपल स्पेस ऑफ 2 टॉसेस इज एस इज इक्वल टू एच 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 टी एच और टी टी। अरे वाह, यहां पे क्या लिखता है, लेट ए, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल्स हैव अपीयर्ड। तो इवेंट दैट बोथ हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड। अब यहां पे हेड केवल है, दोनों अपीयर होना चाहिए, यहां पे दोनों टेल है, उसको नहीं लेंगे, तो दोनों कहां पे, एच टी और टी एच यहां पे है, यहां पे लिखती है। और बी क्या है सर, इफ द आउटकम इज एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 1 टेल होना चाहिए, ये नहीं लेंगे सर, इसमें 2 टेल है,
ये लिया जा सकता है, ये लिया जा सकता है और ये भी लिया जा सकता है, ले लेते हैं तीनों। ठीक है, अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ए का निकालना है और बी के कंडीशन में, तो ये तो फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन ये जब फॉर्मूला लगाए तो सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सर इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच लिख लिए। तो इसके अंदर में कितने एलिमेंट है, 2। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर कितने हैं, 3, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3। अब सोचो सर 2 कॉइन्स को टॉस किए हैं और उसका आउटकम हमको पता चल गया है कि एटमोस्ट 1 टेल तो है, एटमोस्ट 1 टेल है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हो सकता है। तो ये अब मतलब बोथ हेड और टेल अपीयर्स कब का है, तो यहाँ पे 2 ही है और टोटल कितना है 3, यानी कि रिजल्ट क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब लगता है कि 2-3 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे कहता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा 3 कॉइन्स है ना, टॉस्ड सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन shows head if at least one of the coin shows, फिर find the probability that all coins shows heads। यहां पे एक कंडीशन हो गया यहां तक। फिर क्या कहता है, 3 कॉइन्स को टॉस किए हैं तो उसका क्या है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन shows हेड, कम से कम एक कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड। तो सैंपल स्पेस क्या होगा सर, पहला तो सैंपल स्पेस निकालेंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी टी एच, टी एच एच, फिर एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, फिर टी टी टी, टोटल 8 होगा। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन शोज हेड। तो ऐसा ही एक ही जगह पे ऐसा है जहां पे तीनों कॉइन शोज कर रहा है हेड, तो लेट ए इवेंट दैट ऑल कॉइन शोज हेड, यानी कि एच एच एच। कंडीशन क्या था, जब 3 कॉइन को फेंके हैं तो इससे पता चल गया है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन, एटलीस्ट कम से कम एक कॉइन क्या शो कर रहा है, हेड कर रहा है। तो कम से कम एक कॉइन, क्या यहां पे कम से कम एक कॉइन हेड शो किया, नहीं सर, तो इसको नहीं लेना है। क्या यहां पे कम से कम, यहां तो एग्जैक्टली है सर, इसको तो लेना ही है, एक है। यहां पे 2 कर रहा है सर, लेकिन कम से कम एक है, हाँ है। यहां पे 3 है सर, कम से कम एक है, हाँ है। तो सेट बी के लिए इतना लिख दिए। कॉल कर रहे थे क्या सर, अच्छा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट तो यही होगा 1, और इसमें कितना एलिमेंट है तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 7। A coin is tossed and then a die is thrown। जब एक कॉइन को टॉस किया उसके बाद एक डाई को थ्रॉन करेंगे, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा, अगर हेड आ गया तो हेड के साथ क्या क्या कंडीशन बन सकता है, डाई को फेंकने से एच के साथ 1 आएगा, या एच के साथ 2, एच के साथ 3, एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6, ऐसा आ सकता है। ऐसा ही पॉसिबल T1, T2, T3, T4, T5 और यहां पे T6 लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए 6, कम से कम एक 6 आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, गिवन दैट ए हेड कम अप। तो यहां पे 2 इवेंट है, पहला ए और दूसरा बी।
हमको ये पता चल चुका है कि जब एक कॉइन और एक डाई को थ्रोन किए हैं तो हेड आ चुका है। हेड आ चुका है मतलब H1, H2, H3, H4, H5, H6 आ चुका है। और प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है कि एक 6 तो होना चाहिए, तो 6 वाला कहां पे है? H6 और T6, तो यहां पे लिखेंगे H6 और T6। ये दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? एक, H6 है, तो इंटरसेक्शन में एक आएगा और ये टोटल एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 होगा। भाई साहब कंप्लीट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।